इमामगंज विधानसभा अंतर्गत डुमरिया प्रखंड के क्षेत्र का भ्रमण करने के दौरान औरंगाबाद भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह ने पत्रकारों से कई क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की, जिसमें 3 बातों को गंभीरता से बताया कि पहला कि इमामगंज विधानसभा अंतर्गत मोरहर नदी से बालू उठाव पर राज्य सरकार को घेरा कि इस नदी से बालू उठाव का मतलब पेयजल की संकट बढ़ेगा, जिससे सिर्फ मानव ही नहीं वन प्राणी पर भी गंभीर असर पड़ेगा। साथ साथ बाके बाजार के बलुआर में शुक्रवार को पब्लिक और पुलिस के बीच हुए झड़प पर कहा कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। वहीं दूसरी बात, इमामगंज में मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में लगाए गए वृक्ष सूख गए हैं और मटेरियल पेमेंट में भी अनियमितता पर कहा जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। अंत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे बिहार संभल नहीं रहा और पीएम का चेहरा ही बनना चाहते हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि ये केवल बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि इनकी जनता से सबसे कम क्रेज है, पहले ये अपने घर को संभाले, उसके बाद विपक्षी एकता पर बात करें। साथ साथ उन्होंने डुमरिया दौरे को बताया कि लोगों से मिलना शादी की दावत में शामिल नहीं हुए थे, उनके घर जाकर मिलना। क्षेत्र का एक बच्चा यूपीएससी टॉप किया है, उसने और परिवार से मिलकर शुभकामना देना आदि लोगों से मिलना उद्देश्य है। साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मुस्लिम समाज का रुझान पर बोले, ये हमारा व्यक्तिगत लगाव है। साथ साथ हमारे पीएम के कामों से भी प्रभावित होकर लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। इस मौके पर सांसद सुनील कुमार सिंह व डुमरिया के मदारपुर में समाज सेवी जैदी खान व इम्तियाज खान व डॉक्टर कैलाश प्रसाद के घर पहुंचकर मुलाकात। आज आने का उद्देश्य क्षेत्र भ्रमण और जनता से मिलना जुलना। इसी क्रम में किसी के यहाँ शादी ब्याह और अपने क्षेत्र का, यह अपने बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने क्षेत्र का एक लड़का यूपीएससी कंप्लीट किया है, तो उससे भी मिलके उसके घर जाके और उसको शुभकामना देना, आशीर्वाद देना, उसको सम्मानित करना, यही सारा उद्देश्य आज के विधानसभा में बालू बंदोबस्ती जो है सर गरीबों के हक में यह विरोध है, क्योंकि डेली इस तरह का मामला केस हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है, बालू उठाव हो रहा है, उसके चलते जो तनाव है, इसके लिए पूरी तरह से बिहार सरकार दोषी है। हमने बिहार सरकार में कई बार मौखिक तौर पे भी बात की, टेलीफोन से, खनन विभाग के सचिव से, मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर भी ये आग्रह किया कि मोरहर नदी से बालू का उठाव नहीं किया जाना चाहिए। ये जो नदी है करीब करीब आधा गया जिले की जीवन रेखा है। सैकड़ों गांव का सिंचाई मोरहर नदी से निकलने वाली 50 पाइनों से है। बालू निकलने से नदी करीब करीब 10-12 फुट नीचे चली गई, उसका बेड और नीचे चला गया। नतीजा है कि अब किसी भी पाइन में पानी जाएगा नहीं। और पाइन की जो सुविधा है वो सरकार ने नहीं दी है, यह सुविधा प्रकृति ने दी। तो जो सुविधा आपने दिया नहीं है, आप दे नहीं सकते, उसको छीनने का भी अधिकार किसी सरकार को नहीं है। अब इससे हो क्या रहा है कि एक तरफ पाइन में पानी नहीं जाएगा मोरहर नदी का, लोगों के खेत सूखे होंगे, किसान मरेंगे। दूसरी तरफ इस इलाके में पहले पानी की समस्या नहीं होती थी, अब चापाकल लोगों का सूख रहा, पीने के पानी की समस्या हो रही है। लेकिन राज्य सरकार को जनहित के इस काम से, जनता के इस सुविधा से, जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। राज्य सरकार एकदम जन विरोधी है। अगर राज्य सरकार जनता के हित में सोचती तो कभी भी मोरहर नदी में बालू निकालने का टेंडर नहीं करती। हमने ये बात स्पेसिफिक रूप से कहा कि आप कम से कम मोरहर नदी में बालू निकालने का टेंडर मत करिए, बाकी जगह करना है करिए, लेकिन राज्य सरकार को इस सब से कोई लेना देना नहीं है। और इसके लिए पूरी तरह से राज्य सरकार, स्वयं मुख्यमंत्री दोषी है। बाकी तो जिसने टेंडर लिया, सरकार को पैसा जमा किया, तो चाहेगा कि हम बालू निकालें, और वो कहेगा कि हमने टेंडर लिया है, लीगल है कि हम बालू निकालेंगे। जनता से तो वो भिड़ रहा है, जनता उससे भिड़ रही है। सरकार बैठ के तमाशा देख रही है और सरकार सारी जो गलतियां हैं, सारे जो तनाव हैं, या पथराव हुआ या लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस तांडव कर रही है, पुलिस जाकर बूढ़े बच्चे औरत सबको उठा ले रही है, तो ये जो तांडव हो रहा है इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। एक तरफ मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार पीएम का चेहरा बनना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? अपना घर तो संभल नहीं रहा है,
अपने बिहार के अंदर महागठबंधन जो 7 दलों का है, कभी मांझी जी कुछ बोलते हैं, कभी माले वाले कुछ बोलते हैं, कभी सीपीआई वाले कुछ बोलते हैं। कांग्रेस इन लोगों को तवज्जो ही नहीं दे रही है। 12 तारीख की जो बैठक होने वाली है पटना में, इसमें कांग्रेस पार्टी अपना कोई छोटा मोटा नुमाइंदा भेजने जा रही है। आपको पता है कांग्रेस पार्टी में निर्णय कौन लेता है? नेहरू खानदान छोड़कर पार्टी में कोई निर्णय लेता ही नहीं है कांग्रेस पार्टी में। तो ना तो उसमें सोनिया जी आ रहे हैं, ना राहुल जी आ रहे हैं, ना खड़गे जी आ रहे हैं। तो कोई छोटा मोटा आदमी आकर ही क्या करेगा? इसलिए नीतीश कुमार का ये एक जनता को मूर्ख बनाने का, चूंकि उन्होंने जो वादा किया था जनता से कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि 20 से लेकर 23 आ गया, 10 लाख क्या 1 लाख नौकरी इन लोगों ने नहीं दिया। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है, विकास का काम ठप है, गुंडागर्दी पुनः शुरू हो गया, अपहरण भी शुरू हो गया। इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता, विपक्षी एकता, विपक्षी एकता। मीडिया के लोगों ने ही जो सर्वे किया है उसमें पीएम के रूप में पसंद में सबसे नीचे नीतीश कुमार जी हैं, सबसे नीचे, और यही चल रहे हैं विपक्षी एकता का ठेका लेकर। तो ये सब बहुत मजाकिया है, बहुत हास्यास्पद। क्षेत्रीय मामला ये है सर कि ये शिकायत तो पहले भी मिली है और हमने जिले के स्तर पर अधिकारियों से इस बात को रखा भी है। अगली दिशा की जो बैठक होगी इसमें पूरी गंभीरता से इस विषय पर संज्ञान लिया जाएगा और वहां ये विषय रखा जाएगा और जो भी इसके लिए दोषी होगा उस पर कार्रवाई के लिए मैं पूरी मजबूती से कमेटी में ये बात। 2024 का क्या तैयारी है चुनाव को लेकर के? इस बार देख रहे हैं कि मुस्लिम का भी रुझान आपकी तरफ बढ़ रहा है, वो भाजपा पार्टी को देख करके आ रहे हैं कि आपके पर्सनल इस पे आ रहे हैं? नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। मेरा पर्सनल लगाव, मेरा लोगों से मिलना जुलना, व्यवहार, काम, सेवा, हमारे नेता के प्रति लोगों का आकर्षण, जैसे नरेंद्र मोदी जी को सब कोई चाहता है, तो कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति बन रही है। और 2024 की तैयारी की बात आपने की, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हम ये चुनाव आने पर, चुनाव नजदीक है तो सक्रिय हो गया, ऐसा नहीं है। चुनाव जीतने के अगले दिन से ही अब पूरे 5 साल सतत, आपने डुमरिया प्रखंड में देखा होगा या इमामगंज विधानसभा में, बाकी या पूरे 6 विधानसभा में लगातार मेरा भ्रमण जारी रहता है। लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याएं सुनना, उनका समाधान करना, या जिस दिन मुख्यालय में रहा तो हजारों लोग से मिलकर जनता दरबार लगाकर उनका काम करना। तो मेरा तो ये डेली का रूटीन है। अलग से चुनाव की तैयारी हम नहीं करते, हम रोज चुनाव की तैयारी में ही रहते।